तो मैं यहाँ पे आया हूँ जहाँ पे रोज़ मैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आता हूँ दूध लेते वक्त। आज भी आ गया हूँ मैं। एंड जगह बहुत अच्छा है, वेरी नेचुरल। ऑन द राइट हैंड साइड इज़ अ स्टोनी रिवर बेड जो वैसे एकदम ड्राई रहता है, लाइक टुडे जैसे आप देख रहे हो। बट इट्स जस्ट दैट जब बारिशें होती है बहुत जोर से होती है फिर फ्लो कर जाता है, जैसे एक बार एक वीडियो आपने देखा होगा पहले। मैं इधर वॉक करना प्रेफर इसलिए करता हूँ बिकॉज ये बहुत क्वाइट है, शांत है, अवे फ्रॉम पीपल, नो गाड़ियों का भुस 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 भर 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 भर, और शांति से मैं कुछ सोच सकता हूँ या बात कर सकता हूँ। अब कई दिनों से कई टाइम से एक्चुअली ये थॉट चल ही रहा है दैट अभी हमें क्या करना चाहिए, शुड वी स्टे इन देहरादून, और हमें देहरादून से वापस कहाँ चले जाना चाहिए, मुंबई या दिल्ली। मैं एब्सोल्युटली अनडिसाइसिव हो रखा हूँ, कभी सोचता हूँ मुंबई, कभी सोचता हूँ दिल्ली, फिर कभी सोचता हूँ देहरादून में ही ठीक है, देहरादून में ही रहता है कुछ टाइम और। सो मुंबई ऑफ कोर्स इज़ अ प्रायोरिटी बिकॉज हमारा घर वहाँ पे है। बट देन अगेन work distance from home, quality of work that I'll get in Mumbai compared to what I'm doing now, or probably if I go to Delhi, वो एक मैटर करता है जो मुझे वरी कर रहा है। दूसरा और एक चीज़ है कि we are used to living in some kind of a lavishness for the last 6 years, चाहे मिनिमली क्यों ना हो बट lavish तो है। मतलब बड़े घर है, खुले घर है, कोई चीज़ के लिए मारा पेटी नहीं है। सो ये एक लेज वाला लाइफ है, ये ठीक है, आराम से 6 बजे तक घर। अब कहीं भी जाओ, चाहे मुंबई हो, स्पेशली मुंबई में, दिस कंफर्ट, दिस लेज माइट नॉट बी देयर एनी मोर। इट डजंट अलाउ यू टू बी एट पीस बिकॉज ऑफ द वे द सिटी इज़ रनिंग। बट अगेन ऑफ कोर्स उसके पॉजिटिव्स भी है मुंबई के। हमारा घर है सबसे बड़ी चीज़, and there's so much of facilities, convenience all around. We know that place in and out, both me and my wife. So एक मेजर पॉजिटिव वही है, घर हमारा है। एंड ऑफ कोर्स मुंबई इज़ अ ग्रेट प्लेस टू बी, स्पेशली जहाँ पे हम लोग रहते हैं। बट एक चीज़ और भी है कि हमारा मुंबई का घर ना, इट्स नॉट इन अ ग्रेट कंडीशन, इज़ बिन काइंड ऑफ लेफ्ट अबैंडन्ड। एंड बहुत चीज़ें हैं, सामान है ठूसे पड़े हुए, और वॉल्स हैव बीन चिपिंग ऑफ एंड सो लॉट ऑफ थिंग्स नीड्स टू बी डन। वो तो करना पड़ेगा, जो बहुत टाइम से, मतलब सालों सालों से नेग्लेक्टेड है, इवन व्हेन माय पेरेंट्स वर देयर। अब वो करना कितना पॉसिबल, एनर्जी, टाइम, बिकॉज एक तो आप नौकरी कर रहे हो और घर संभाल रहे हो, बच्चा है, स्कूल है, एवरीथिंग इज़ रनिंग एवरी डे। तो कितना पॉसिबल होगा, कितना क्विकली पॉसिबल होगा, वी डोंट नो। एंड तब तक ऐसे रहना, जबकि हमें आदत है बहुत ही, फॉर द लास्ट 6 years एटलीस्ट, बहुत ही कंफर्टेबली रहना, कैसा चलेगा, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड टिल नाउ। और रही बात दिल्ली की, दिल्ली इज़ फैंटास्टिक, आई रियली वांट टू गो बैक टू दिल्ली विथ ऑल माई हार्ट। अब इशू ये कि आई एम ऑलरेडी 46। अब अभी मैं शिफ्ट करूँगा तो 12 साल के लिए, तो ऑब्वियसली एटलीस्ट 10-12 years मैं दिल्ली शिफ्ट करूँगा, विच मीन्स आर वी सपोज टू बाय अ हाउस इन दिल्ली, और आर वी सपोज टू लिव इन रेंट फॉर द नेक्स्ट 10-12 years। सो वो एक सवाल आ जाता है। और दूसरा सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, बिकॉज दिल्ली का जो वर्क कल्चर है, आई हैव नॉट बिन इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और आई एम नॉट दैट फ्लेम्बॉयंट, और नीदर एम आई क्या बोलते हैं ना, दैट इतना ब्यूरोक्रेटिक, इतना डिप्लोमेटिक मैं इतना हूँ नहीं। शायद एक टाइम पे था, बट देन अभी दिल्ली को छोड़े हुए 2010 में छोड़ा था, 2010 के एंड 11 में छोड़ा था। सो अभी मेरे अंदर वो डिप्लोमेसी, वो चाटना लोगों का, वो सब मेरे अंदर इतना है नहीं। जो भी थोड़े बहुत हो शायद होगा, वैसे ऐसा पर्सन मैं हूँ नहीं, पर डेवलप किया था, बट नाउ इट्स गॉन एब्सोल्युटली। सो कितना मैं उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाऊँगा, आई एम नॉट श्योर। एंड नाउ वो नॉट श्योर वाला हिसाब भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज आई हैव अ किड एंड ही इज़ गोइंग टू बी इन क्लास 1। सो उसके लिए ऑफ कोर्स देयर इज लॉट ऑफ एक्सपेंसेस व्हिच आर गोइंग टू बी देयर। ही डिजर्व्स दैट अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड नेट।
तो वो कितना दिल्ली में मैं दे पाऊँगा पता नहीं, बट दिल्ली में जाने का तो बहुत मन है, वहाँ का लाइफ वापस रिलीव करना। और एक चीज़ ये है कि मैंने दिल्ली में बचपन बिताया है, अब अगर मैं नहीं गया दिल्ली में तो फिर मैं कब जाऊँगा। चलो अगर सपोज़ मान लो रेंट में ही रहना है दिल्ली में, इफ़ आई हैव टू लिव इन रेंट ओनली, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है नाउ आई एम 46, अब कौन सा ही लोन लेके दिल्ली में घर खरीदूँगा मैं। सो रेंट में ही रहना पड़ेगा। रेंट में ही अगर रहना है तो बेटर लिव इन रेंट जब आप नौकरी कर रहे हो, रादर देन लिविंग इन रेंट जब आप रिटायर हो चुके हो। सो उस एंगल से देखो तो डेफिनेटली दिस इज़ अ राइट टाइम टू गो टू दिल्ली। बट देन विच मीन्स अब 12 साल दिल्ली में अब रहने के बाद आफ्टर रिटायरमेंट वेदर मुंबई जाने का मन करेगा कि नहीं, आई डोंट नो, बिकॉज अगेन दिल्ली इज़ गोइंग टू बी लैविशली लिव्ड इन वॉट एवर मीन्स पॉसिबल। फिर उसके बाद वापस मुंबई जाने का पॉसिबल होगा कि नहीं पता नहीं। देन वी नेवर गो बैक टू आवर होम, ये भी एक वरी है। या अगर मुंबई गए आफ्टर 12 years देन इट विल बी लाइक द सेम थिंग दैट कोई मजबूरी है, जैसे नौकरी नहीं है तो क्या करें, घर मुंबई में ही है, तो उस मजबूरी से जाना पड़ेगा। देन वी विल नॉट बी एबल टू डू जस्टिस टू आवर लाइफ और टू द हाउस इन मुंबई, ताकि हम मज़े से जाए। ये दो चीज़ों में मैं फंसा हूँ। अब देहरादून का क्यों नहीं, बिकॉज देहरादून इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस टू बी, बट आई एम एब्सोल्युटली ओके, बट विद अ किड एंड विद अ फैमिली थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है हम लोगों को। स्पेशली माई वाइफ इज़ नॉट वेरी हैप्पी विद द वे लाइफ इज़ प्रोग्रेसिंग हियर, शी थिंक्स वी आर जस्ट स्टक और देयर इज़ नॉट मच टू डू। आई कैन अंडरस्टैंड, चलो मैं तो ऑफिस चला जाता हूँ, बट बच्चे का क्या मतलब, इट्स अ वेरी ऑफिस जाओ घर आओ वाली लाइफ, एंड probably that is kind of becoming very monotonous for her, because ना रिश्तेदार हैं यहाँ पे और ना ही कुछ एंटरटेनमेंट के ज़रिया है ज़्यादा। हम कितना ही रेस्टोरेंट में द सेम रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, मतलब या आई मीन इट्स लाइक वेरी स्मॉल सिटी ना, वी आर नॉट फ्रॉम, आई मीन आई एम ओके विद दैट, बट वी आर नॉट फ्रॉम हियर इन द सेंस द लाइफ स्टाइल की बात कर रहा हूँ, तो आदत डलवाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है शायद। सो इवन आफ्टर 6 years, सो दैट्स वेयर द इश्यू इज़। देखते हैं, कुछ तो वे अहेड निकलेगा ही।